क्लास 10th के बाद जब बच्चा एनडीए की तैयारी करने की सोचता है तो उसके सामने आता है एनडीए फाउंडेशन कोर्स। बच्चे एंड पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर ये एनडीए फाउंडेशन कोर्स है क्या। 10th के बाद आप ये बात समझ लो, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो, कि 11th एंड 12th बच्चे के करियर का पीक है। इस टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं इस वीडियो में LWS के एनडीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। काफी डिमांड भी थी कि सर एक डिटेल्ड वीडियो हमें नहीं मिली है जिससे हमें एग्जैक्ट क्लियरिटी हो सके। तो आप चाहे 10th के बाद जिसने भी 10th पास करी है वो बच्चे हो या फिर आप पेरेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से समझना, आप कंप्लीट प्रोसेस समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। बाई चांस अगर आप नए हो, LWS ने पिछले 1 से 1.5 साल में, अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन कोर्स की बात करूं तो 250 से ज्यादा ऑफिसर्स हमने बनाए हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सर्विस एंट्रीज, सारी एंट्रीज मिला के पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन थे और पिछले 2 साल में हमने ऑफलाइन अपना सेटअप रेडी करा है। हर टाइप के कोर्सेज हम निकालते हैं। एनडीए फाउंडेशन कोर्स एक प्रीमियम कोर्स है बिकॉज इसमें 2 साल तक हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं। है क्या, जब बच्चा तैयारी करता है 11वीं 12वीं के साथ साथ, तो बहुत बार क्या होता है उसका रिटन एग्जामिनेशन निकल जाता है, बट वो एसएसबी की तैयारी उसने करी नहीं होती और एसएसबी में जाके रह जाता है। या बहुत सारे बच्चों को राइट गाइडेंस ना होने की वजह से रिटन एग्जाम भी नहीं निकल पाता है। वो फिर 12th के बाद तैयारी करता है, वो टाइम अलग से वेस्ट करता है। हमने ये सोचा है एनडीए फाउंडेशन कोर्स में, जो हम ऑलरेडी भी चला रहे हैं, अभी उसको एक नया प्रारूप हमने दिया है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के साथ। उसमें हम बच्चे की स्कूलिंग और एनडीए के प्रिपरेशन, साथ साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको आप एसएसबी प्रिपरेशन बोल सकते हैं, सब कुछ एक साथ कराएंगे। 2 साल का कोर्स है ये। इस 2 साल के कोर्स में हम बच्चे को क्लास 11th में एडमिशन लेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम में ही एडमिशन लेंगे एंड प्रॉपर एक उसका बेसिक टेस्ट भी होगा। तो नॉन मेडिकल में एडमिशन लेने का रीजन ये है कि ज्यादा फेवरेबल रहता है इंडिया का रिटन एग्जामिनेशन फॉर नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स। बच्चे की स्कूलिंग नॉर्मल चलेगी, जैसे क्लास 11-12 में बच्चा स्कूल जाता है ना, अभी भी कहीं स्कूल जा रहा होगा, वैसे ही उसकी नॉर्मल स्कूलिंग चलेगी। उसकी रोज स्कूल जाएगा, रोज स्कूल की क्लासेस होंगी। अभी जो हमने अपना फाउंडेशन का कैंपस इस्टेब्लिश करा है वो ऑलरेडी एक स्कूल के अंदर ही इस्टेब्लिश करा है। उसी स्कूल में बच्चे की रोज स्कूल क्लासेस होंगी। हो क्या रहा है, नॉर्मली एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज में दिक्कत क्या आती है कि बच्चे को डमी स्कूल में डाल दिया जाता है। डमी स्कूल में डालने से सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चा ग्रुप से दूर हो गया। जब तक बच्चा एक बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं है तब तक उसकी पर्सनैलिटी में एनहेंसमेंट नहीं हो सकती, वो एसएसबी के लिए रेडी नहीं हो सकता। उसने को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो ही इज नॉट रेडी टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। भाई समझने की कोशिश करो ना, वहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा चाहिए होता तो जेई के थ्रू ही ले लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई जेई में आईआईटी चले जाते हैं, वहां से बच्चे ले लेते हैं। ऑफिसर वो नहीं चाहिए, ऑफिसर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चाहिए। ओवरऑल पर्सनैलिटी, बच्चे की पढ़ाई भी ठीक हो, बच्चे की पर्सनैलिटी ठीक हो, फिजिक भी ठीक हो, वो कॉन्फिडेंट भी हो, बोलना चालना अच्छे से जानता हो। ये सब क्वालिटीज है जिसको ही हम OLQs यानी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के नाम से जानते हैं। हम 2 साल तक बच्चे की इस ओवरऑल मॉडल पे काम करते हैं। बच्चे को ध्यान रखा जाएगा कि वो रेगुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी स्कूलिंग की पढ़ाई नॉर्मल चल रही है, उसकी एनडीए की प्रिपरेशन नॉर्मल चल रही है, उसकी एसएसबी की प्रिपरेशन नॉर्मल चल रही है। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर्स की टीम, टीचर्स की टीम, हर कोई, और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कोचेज एंड ऑल हर कोई लगेगा, तब जाके बच्चा 2 साल में निखर के आएगा। हमारा टारगेट ये रहेगा कि बच्चे का जो 12th अपीयरिंग अटेम्प्ट है उसी में बच्चे को पास कराया जाए, वहीं से एसएसबी निकाला जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा बच्चे के सेकंड अटेम्प्ट में भी हम वो तो है ही, करना तो है ही, बिकॉज अल्टीमेट मोटिव ये है कि बच्चे को हम जो एक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल काम करता है ना, उस लेवल पे 2 साल तक काम करेंगे। बट फर्क ये रहेगा कि इसमें पढ़ाई पे भी इक्वली ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या दिक्कत होती है, जो इस टाइप के स्कूल होते हैं, कि उसमें फिर ज्यादा ध्यान इन सारी एक्टिविटी पे चला जाता है, पढ़ाई थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दोनों का बैलेंस लाता है LWS फाउंडेशन कोर्स।
इस कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए और फर्दर किसी भी टाइप की फीस से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड आप दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। इत्मीनान से आपकी सारी बातें सुनी जाएगी और सबका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। बाकी बात यह है कि 2 साल तक सेफ हैंड्स में बच्चों को डालना बहुत जरूरी है। LWS ने वो भरोसा कमाया है पूरे इंडिया में। अगर कोई बच्चा LWS से पढ़ के गया है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप उससे एक बार बस पूछ सकते हैं कि भाई ये लर्न विद सुमित क्या है, सुमित सर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं तो बहुत कम पोर्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन ओवरऑल बच्चों को सही चीज मिले इस चीज की इंश्योरिटी मैं करूंगा। यही भरोसा हमने कमाया है अभी तक, आगे भी करते रहेंगे। जैसे अभी तक इतने अफसर्स बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आप बस ये मेक श्योर कीजिए कि जैसे हम अपना 100% देते हैं, आप भी अपना 100% दो। चाहे आप बच्चे हो चाहे पेरेंट हो, अपना 100% दो। डेफिनेटली जो बच्चे का सपना है खड़कवासला जाने का, वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। किसी टाइप की कोई परेशानी हो आप कमेंट्स में या दिए हुए नंबर पे बातचीत करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय